दोस्तों, आज सोसाइटी के नियम मतलब समाज ने जो नियम बनाया है और समाज को फॉलो करते हुए, सोसाइटी को फॉलो करते हुए मुझे और मेरे जैसे हजारों लोगों को क्या मिला है, उस पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। वो थोड़ा डिफरेंट तरीके का होगा और हम एनालाइज करेंगे। हम सोचेंगे कि इस सोसाइटी को, समाज को फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। समाज के जो नियम हैं वो हमारे लिए बेहतर हैं या कई बार बहुत ही हानिकारक हो जाते हैं और बहुत ही निराशपूर्ण हो जाते हैं। तो इसी पे डिस्कशन करेंगे। देखो, मुझे ना बचपन से, जब से मैं इस दुनिया में आया हूँ, पैदा हुआ और थोड़ा सा समझदार हुआ, तो बचपन से मुझे यही सिखाया गया कि भाई, पढ़ाई लिखाई, पढ़ाई लिखाई, तुम्हें पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। समाज ने बोला कि भाई पढ़ाई करो तो अच्छे बनोगे। माँ बाप ने बोला पढ़ाई करोगे तो सारे दुख दर्द समस्या खत्म हो जाएगी। ऑब्वियसली मैं तो बहुत ही पुअर बैकग्राउंड से रहा हूँ। मेरे पेरेंट्स तो काफ़ी फाइनेंशियली एंड सोशली काफ़ी वीक साइड से रहे हैं। तो पढ़ाई एकमात्र रास्ता था। तो चलो भाई, मुझे भी लगा कि चलो पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ के जीवन चेंज हो जाएगा। मैंने देखा समाज में जो बच्चा पढ़ रहा है, अच्छे नंबर ला रहा है, उसकी बहुत इज्जत है, लोग बड़ी इज्जत करते हैं। तो मुझे भी लगा कि चलो पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो प्राइमरी क्लासेस में तो जैसे तैसे कट गया। 6, 7, 8, 9 स्कूल जाता था दोस्तों के साथ, कट गया। लेकिन जैसे ही 10th आया ना, तो जैसे लगा कि पूरी दुनिया ही बदल गई। बोर्ड का एग्ज़ाम, जीवन में पहला एक ऐसा एग्ज़ाम जो आप स्कूल के बाहर जाकर देते हो। अब पता नहीं अचानक से दुनिया एक बिल्कुल ही अलग रूप में आ गई। पेरेंट्स ने बोला कि बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसका बोर्ड खराब हो जाता है वो जीवन में कुछ नहीं कर पाता है। बोर्ड बहुत ही ज़रूरी है, बोर्ड में अच्छे नंबर ला के जीवन में सब कुछ मिल जाता है, उसके बाद कोई दुख समस्या नहीं है। सोसाइटी में भी अंकल, चाचा, मामा, पापा पूछ रहे, बेटा कैसी तैयारी चल रही है, बोर्ड की कैसी तैयारी चल रही है। तो मुझे भी साइकोलॉजिकली लगा कि यार ये कमाल का चीज़ है, लगता है 10th पढ़ लो और अच्छे मार्क्स लाओ तो ज़िंदगी की सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएगी, फिर तो मज़े ही मज़े, दुख दर्द ख़त्म। तो मैंने पढ़ाई की, जम के पढ़ाई की और बोर्ड अच्छे से चला गया और अच्छे मार्क्स आ गए। फिर वही समाज जो एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार इसके बुरे नंबर आए, खराब नंबर आए, थोड़े से ठीक आ गए, तो फिर ज्ञान देना तो लोगों ने थोड़ा कम कर दिया। पर एक नया टंटा चालू हो गया कि पीसीएम ले लो, पीसीएम ले लो और 12th बोर्ड अच्छे से कर लो और उसके बाद एक बार इंजीनियरिंग क्रैक कर लो, जीवन में सारी समस्याएं खत्म, सारा दुख खत्म, जिंदगी में ऐसी है, उसके बाद कोई तकलीफ नहीं, कोई दर्द नहीं, मजे ही मजे। तो मुझे ज़रा शक हुआ, पेरेंट्स पे भी शक हुआ, सोसाइटी पे भी शक हुआ कि अभी तक तो वो 10th बोल रहे थे, 10th कर लो तो सारी दुख खत्म। पर मुझे लगा चलो हो सकता है कि 12th कर लें और इंजीनियरिंग कर लें तो समस्या ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने मेहनत की, खूब मेहनत की, 12th बोर्ड दिया जैसे तैसे। 12th में अच्छे मार्क्स नहीं आए थे मेरे, क्योंकि हमारा फोकस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम था और ठीक ठाक हो गया। इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो गया और अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो गया। अब तो पक्का श्योर हो गया कि जीवन में अब कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, मजे ही मजे, मजे ही मजे। हाँ, मजा तो आया था। इंजीनियरिंग में जाने के बाद 4 साल खूब मजे किया। खूब मजे किया, खूब दोस्ती, खूब घूमना फिरना, पढ़ाई ना के बराबर, मजे तो बहुत किया।
अब सोसाइटी ने बोला था भाई यहाँ के बाद कोई दुख दर्द समस्या नहीं होता है। यहाँ के बाद जो कहानी बताऊंगा मैं खुद को नहीं रख रहा हूँ अब यहाँ से यहाँ से कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न आ जाती है। अब मैं यहाँ किसी अच्छे बच्चे को रखता हूँ, ठीक है ना, जो बहुत ही सिंसियर है, इंजीनियरिंग भी मन लगाकर अच्छे नंबर से पास हुआ, कैंपस भी हो गया। मैं एग्जाम्पल एक सक्सेसफुल बच्चे का ले रहा हूँ जो हर जगह ठीक कर रहा है, 10th भी ठीक किया, 12th भी ठीक किया, इंजीनियरिंग अच्छे कॉलेज से कर लिया और उसका कैंपस भी हो गया। ध्यान दीजिएगा, अभी मैं नेगेटिव तो बातें कर ही नहीं रहा हूँ, उन बच्चों की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ जो फेल हो गए, जिन्हें अच्छा कॉलेज नहीं मिला, जिन्हें अच्छे मार्क्स नहीं मिले या जिनकी एकेडमिक अच्छी ना हो। मैं उनकी तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, बैक बेंचर्स की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ जिनको लग रहा है कि वो सफल है, सक्सेसफुल हो गए, अचीव कुछ कर लिया। भाई नौकरी आई, कैंपस प्लेसमेंट हो गया, दोस्तों का किसी का बढ़िया प्लेसमेंट हो गया, कोई अच्छी सॉफ्टवेयर कंपनी में चला गया। सॉफ्टवेयर कंपनी में भी अलग ही मजे मजे हैं भाई। टीसीएस कंपनी इलेक्ट्रिकल को ले जा रही है, मैकेनिकल को ले जा रही है, सिविल को ले जा रही है। ये मतलब मजदूरी, बस मजदूर चाहिए। अब उनको पता नहीं कि जो 4 साल पढ़ा उससे कोई लेना देना नहीं है। ये मजदूर अच्छा है, इंटेलिजेंट मजदूर है तो जो भी काम सिखाएंगे सीख जाएगा। और भाई सॉफ्टवेयर इंडिया में बस नौकरी इन्हीं जगह मिलती है सॉफ्टवेयर कंपनी में, जो कि अब ख़त्म हो गई है। वो भी एआई ने सबकी बैंड बजा दी है, तो जो थोड़ी बहुत नौकरी मिलती थी अब वो भी ख़त्म। पर मैं बात कर रहा हूँ अपने समय की कि चलो भैया सॉफ्टवेयर कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, इन्फोसिस, टीसीएस में बढ़िया नौकरी लग गई। अब लगा कि अब तो जीवन में मजे ही मजे, मजे ही मजे अच्छी सैलरी मिल रही है, 12-15 घंटे काम कर रहे हैं, 2-4 साल 5 साल घस के काम किए, प्रोग्रेस भी हुआ, घर भी ले लिया, गाड़ी भी ले लिया। पर घर गाड़ी जो लिया ना वो ईएमआई पे लिया अब बॉस गालियां दे रहा है। मतलब एक समय के बाद, जब नया नया जॉब रहता है तो बहुत जोश रहता है, लेकिन 7 साल 8 साल 10 साल के बाद आप चिढ़ जाते हो। एक ही काम एक ही काम, आप चाहते हो कि सब छोड़ छाड़ दें, अब कुछ नया करें, लेकिन आप नहीं कर सकते हो क्योंकि अब आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं। आपका मकान का ईएमआई है, बच्चे का स्कूल है, बीवी की फरमाइशें हैं, आपके तो वो आपके सपने गए तेल लेने आप तो पैदा ही हुए हैं सेवा के लिए, दूसरों के लिए। अभी तक तो 12th तक और इंजीनियरिंग तक तो आप माँ बाप के लिए जी रहे थे, और इंजीनियरिंग के बाद नौकरी के बाद भी माँ बाप के साथ साथ अब बीवी बच्चों के लिए भी जीना है। तो आप तो आए हो सिर्फ ड्यूटी बजाने, अब आपका मन नहीं कर रहा है, मतलब बर्न आउट हो गए हो, बॉस आपको गालियां दे रहा है, आपको कंपनी में मज़ा नहीं आ रहा है, 4-4 5-5 घंटे एक्स्ट्रा काम करा रहे हैं, ना कोई शेड्यूल है, ना आने का ना जाने का, मतलब फुल मजदूरी, गुलामी, इसको बोलते हैं स्लेवरी। गुलामी कर रहे हैं। ठीक है, करना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि आपने मकान खरीदा ईएमआई पे, अपने सपनों का घर अपने बच्चे को कलेक्टर बनाना है, जो आप बन गए हैं वो बनाना है आपको भी, अपने बच्चे को, कि ये भी मेरी तरह एक परफेक्ट मजदूर बने तो आप उसकी पढ़ाई लिखाई पे लाखों खर्च कर रहे हो। इन सब में एक बार पीछे घूम कर देखो, पीछे देखो तुम अपने जीवन को क्या मिला अब तक। तुम लगभग 40-45 साल के हो गए। शुरू के 10-15 साल स्कूल वालों ने जान लिया, फिर 5 साल 7 साल कॉलेज वालों ने लिया, अब फिर 15 साल 20 साल आपको टीसीएस और इन्फोसिस ने लिया, सॉफ्टवेयर कंपनी ने लिया। सब लेते लेते आपके पास बचा क्या? मुश्किल से अगर एवरेज एज इंडिया का 60-70 साल मान लें तो 10-20 साल बचा बुढ़ापा। तो इसी को सक्सेस कहते थे मेरे पेरेंट्स, मेरी सोसाइटी, मेरे अच्छे लोग, कि घर बना लिया, एक गाड़ी ले लिया, शादी कर लिया, 2 बच्चे पैदा कर लिया तो सक्सेसफुल हो। भाई लड़कों का बड़ा दुख है, सबसे ज़्यादा दुखी तो लड़के होते हैं। एक तो माँ बाप पता नहीं बच्चों से इतनी एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं कि अब ये आया है दुनिया में तो अब वो हमारी सेवा करेगा। पता नहीं कितनी एक्सपेक्टेशन, उनको खुद पे उम्मीद ही नहीं है।
और उसके बाद बीवी आती है, वो भी आजकल की बीवियां ना घर वाली है ना बाहर वाली है, ना पढ़ी लिखी है ना अनपढ़ है, वो बीच वाली है। तो ना वो हाउसवाइफ बन पा रही है ना वो बाहर काम कर पा रही है। ठीक है, वो भी किसी काम की नहीं है। अब उसने शादी कर ली तो उसने जंग जीत लिया है। अब उसकी ज़िंदगी भर सेवा करते हो तुम, उनकी फरमाइशें, फिर एक आध दो लौंडे पैदा हो जाते हैं, फिर उनकी सेवा 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 सेवा, और आखिरी में जो रिजल्ट तुम्हें मिलता है ना, तुम्हें आखिरी जो 10 साल 20 साल तुम्हें बचता है, जब तक तुम्हें ये सब समझ में आता है तब तक तुम्हें डायबिटीज़ हो गई, बीपी हो गया, भगवान न करे कोई वो बड़ी बीमारी हो जाए। मैं तो अभी कॉमन सी बीमारियां बता रहा हूँ। ठीक है, मेरी तरह बाल पक गए तो तुम्हें लगेगा यार साला मैं इस दुनिया में आया ही क्यों हूँ ये दुनिया में आया क्यों था, मजदूरी करने के लिए। और तुम सोचते सोचते रिग्रेट करते 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 एक दिन तुम निपट जाते हो। और तुम जो उम्मीद करके रखे थे समाज से, अपने बच्चों से, अपनी वाइफ से, सब धरा का धरा रह जाता है, कोई नहीं आता है। और एक दिन एक खूबसूरत सा फोटो दीवार पे तुम्हारा टंग जाता है, उसमें सुंदर सा हार रहता है। कुछ दिन कुछ लोग आपको याद करते हैं और सब इस बात से दुखी रहते हैं कि यार एक कमाने वाला जो हमारा सेवक था वो चला गया तो कुछ दिन का तो दुख होगा भाई। उसके बाद फिर सब अपनी दुनिया में चले जाते हैं। और आपके जो 2 बच्चे हैं जिसको फिर से आपने इस दुनिया में ला करके तैयार किया है कि चल एक नया गुलामी कर, दूसरों की सेवा कर, मेरे इस जीवन में जो जो मैंने जिस तरह से जीवन निकाला, अब तेरी बारी है। और ये चक्र चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। तो भाई इस दुनिया में आए हो तो पहले तो ये सफलता और सक्सेस का ड्रामा अलग कर दो। सक्सेस का डेफिनेशन अलग है, सक्सेस सबके लिए अलग होता है। अभी 11 बज रहा है और ये मंडे है। ठीक है, 11 बज रहा है और ये मंडे का दिन है। मंडे के दिन देखते हो कैसे भागते हैं नौकरी वाले, प्राइवेट वाले। भाई मेरे पास ना सरकारी नौकरी है ना प्राइवेट नौकरी है। मैं ऑनलाइन क्लासेस वगैरह ले लेता हूँ, मतलब फ्री हूँ। 11 बज रहा है, सॉरी नॉट 11 नहीं, 10 बज रहा है, फ्री हूँ, कोई ये नहीं है। और काम करना है तो अपने मन से करना है। हाँ ऐसी नहीं है भाई, जिम्मेदारी मेरे ऊपर भी है, मुझ पे भी जिम्मेदारियाँ है, मेरी भी मकान ईएमआई पे है। पर मैंने अपनी ईएमआई लिमिटेड रखा है, मतलब मुझसे कोई गुलामी नहीं करा सकता है, मतलब ईएमआई के लिए कोई काम नहीं करा सकता है, क्योंकि मेरा ईएमआई इतना छोटा कर दिया है मैंने। इंडिपेंडेंट हूँ, फ्री हूँ। मेरा मन करेगा तो मैं काम करूँगा, मेरा काम मन नहीं है तो मैं नहीं करूँगा। तुम मुझे पसंद आओगे तो काम करूँगा, मुझे तुम्हारा माहौल पसंद आएगा तो काम करूँगा। और ज़रा सा भी मुझे माहौल ख़राब लगा, मेरे अकॉर्डिंग नहीं रहा, तो मैं लात मार दूँगा और मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, एक टीचर हूँ साधारण सा। ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ, होम ट्यूशन्स भी ले लेता हूँ, कोचिंग में भी पढ़ाता हूँ, पर शर्तें मेरी रहती है। फीस तो कम ज़्यादा कर लेता हूँ पर शर्तें मेरी, मेरे अकॉर्डिंग सब होगा। मैं टाइम डिसाइड करूँगा, कैसे पढ़ाना है वो मैं डिसाइड करूँगा। आप सिर्फ रिजल्ट देखो। तो कुछ इतनी आज़ादी तो हो यार कि गुलामी ना करना पड़े। और शायद इसी को सफलता कहते हैं कि मैं अपने लिए जी सकूं, मैं अपने लिए डिसीजन ले सकूं, मुझे जो पसंद नहीं उसे छोड़ दूं, जहां पसंद नहीं मैं मुझे ना जाऊं, रोज ऑफिस जो बिना मन का जाते हो ना वो ना करना पड़े। अगर ये भी मिल रहा है तो शायद ये भी सफलता है। अगर आप इतनी गुलामी नहीं कर रहे हो तो शायद ये भी सफलता है। तो भैया ये सफलता और सक्सेस के पीछे जो कुत्तों की तरह हम भाग रहे हैं ना, थोड़ा रुक जाओ, ठहर जाओ, पहले समझो क्या है सक्सेस। ऐसे ही अभी इन्हीं टॉपिक्स पे जो रियल ट्रूथ है ना, समाज की, सोसाइटी की, जो कोई नहीं बताता है, जो
रियल डार्क ट्रूथ। और हमें कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं है। मैं उन्हीं टॉपिक्स पे बात करूंगा। मेरे अलग अलग टॉपिक्स आते हैं, सेक्शंस आते हैं। कभी टीचर पे बात किया था मैंने, ऑनलाइन क्लासेस पे बात किया था। अभी मेरा टॉपिक है वो समाज में और सोसाइटी के चक्कर में क्या क्या लॉस हो जाता है, और एक्चुअल जो दिखता है रियलिटी और जो दिखाया जाता है दोनों में कितना डिफरेंस है। तो आज के लिए इतना ही। बाय 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 बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ, मजे मजे में। बाय बाय, टेक केयर। और सुनो, अच्छे लगे तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो बाय।